तो बच्चों फाइनली जिस चीज का हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे वो अब तुम्हारे हाथ में है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे रिजल्ट की। अब भाई रिजल्ट आया है तो डेफिनेटली तुम में से सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने झंडे गाड़े होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने मार्क्स से अभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए जा रहे होंगे या जो भी चीजों के लिए। लेकिन चिंता फिक्र की कुछ बात नहीं है यार, जो तुम्हारा फ्यूचर है वो खुद तुम्हारे हाथ में है। मतलब अभी भी तुम लोग पूरी तरह से झंडे गाड़ सकते हो। देखो यार, अभी रिजल्ट आ गया, वो तो एक स्टेज था, पार हो गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि क्या तुमने अभी तक अपने लिए डिसाइड किया कि नहीं किया कि किन कॉलेजेस में, किस कॉलेज में तुम्हें जाना है या किस यूनिवर्सिटी को तुमने चूज किया, ठीक है, उसके लिए तुमने अप्लाई किया कि नहीं किया, उसके पीछे में तुम चेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर साल बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और भाई ये एक ऐसा मौका होता है अभी, अब जब रिजल्ट निकल गया, ये एक मौका है जब तुम अपने, अगर कोई चीज नेगेटिव भी हुआ है तो उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हो अपने सिर्फ एक डिसीजन से, ठीक है। तो मतलब ये गोल्डन चांस है तुम्हारे लिए जब तुम अपने आप को फिर से यू टर्न लेकर के ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया होगा, तुमने अभी तक फॉर्म भी फिलअप नहीं किया होगा, ठीक है। और भाई आज के सिनेरियो में अगर तुम्हें चाहिए तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो एक सबसे बड़ा चीज है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स, और दूसरा है इंडस्ट्री एक्सपोजर। खास तौर पर अगर तुम स्पेसिफिक कोई टेक्निकल प्रोग्राम्स वगैरह कोई भी चीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट मींस भाई तुम्हें उसके लिए शुरू से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और तुम्हें, क्योंकि भाई तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है तो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे डिमांड पर, तुम्हारे लिए, तुम सबके रिकमेंडेशन पर और मेरे रिसर्च के बेसिस पर आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत स्पेशल लेकर आया हूं। मैं लेकर आया हूं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, जो कि है एक शानदार यूनिवर्सिटी। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये मेरे रिसर्च के बेसिस पे है। तुम में से सैकड़ों लोगों ने रिकमेंड किया था, डिमांड किया था कि सर इसके ऊपर में आप कुछ बताइए। तो आज हम बात करेंगे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के बारे में। वैसे तुम में से जो भी बच्चा अगर दिल्ली, यूपी या बरेली आसपास का है तो वो डेफिनेटली जानता ही होगा। वैसे तुम कहीं भी देश भर के किसी भी स्टेट में रहते हो, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के बारे में तुमने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहा हूं, मैं कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, हमें से हर एक बच्चे का ना, मतलब सब बच्चे का एक ध्यान, एक इंटेंशन होता है कि यार बहुत सारे, जब किसी यूनिवर्सिटी के बगल से तुम गुजरते होगे, तुमने कुछ सुना होगा तो तुम्हारे मन में होता होगा यार काश ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स वगैरह जो भी है चीजें हैं वो हम भी करते तो कितना अच्छा होता, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड एंड चूजन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो भाई जल्दी से बिना देरी किए समझते हैं और तुम्हारे सारे जो कंफ्यूजन्स हैं उनको भी दूर करेंगे। सारी चीजों को मैं एक छोटे से वीडियो के अंदर में लेकर आया हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और इसके अंदर काफी कुछ, एक बड़ा गुड न्यूज भी है, उसके लिए भी वीडियो के एंड तक बने रहो, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जिसको मैं सजेशन दे रहा हूं, इनकी स्थापना हुई थी 2010 में अंडर द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। फैला हुआ है कितने, कैंपस साइज देख रहे हो, 70+ एकर्स ऑफ लश ग्रीन एनवायरनमेंट विद मॉडर्न एमिनिटीज। जितने भी तरह के आईएमएस से जो भी मॉडर्न फैसिलिटी है वो यहां पे मौजूद है। मतलब तुमको एक अच्छा खासा स्टडी इन्वायरमेंट मिलेगा। और सिर्फ स्टडी इन्वायरमेंट की बात नहीं होती है, जब बात होती है यूनिवर्सिटी की और खास तौर पे प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज की या किसी भी तरह के कोर्सेज की, तुम कुछ भी करना चाहो, तुम कोई भी पीजी कोर्स के लिए जाना चाहो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहो, कोई डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाना चाहो, तुम इस यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो। और इसका वजह एक प्लेसमेंट भी है, ठीक है। मैं सारी चीजों पे बात करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे एकेडमिक अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहां पे तुमको स्मार्ट क्लासरूम्स, एडवांस लैब्स, 25+ रिसर्च फैसिलिटीज तुमको यहां पे मिल जाएगी। सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें डिजिटल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मतलब तुमको सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर तुम थोड़ा भी अपने कैरियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के अटेंटिव हो तो तुमको यहां पे सब कुछ मिलेगा। यहां पे अब जब इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की बात होती है ना, तो सिर्फ पढ़ाई की, एकेडमिक की बात नहीं करते हैं। और वैसे भी एक स्टूडेंट के लिए यार सारी चीज, ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है। तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं अवेलेबल है, टेबल टेनिस वगैरह उसके लिए कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, ठीक है। एलओटी एंड एआई लैब्स यहां पे अवेलेबल है जिसकी अभी जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हॉस्टल, जिम, एटीएम मशीन, एटीएम्स, मेडिकल डिस्पेंसरी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एवरीथिंग यहां सब कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल है। अब यहां पे एक बात करते हैं कि भाई जब तुम किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को चुनते हो, भाई फ्यूचर का सवाल है, सेफ्टी रखना चाहिए। और मैंने भी इस चीज के लिए सेफ्टी रखा कि मैं तुमको अगर कुछ चीज रिकमेंड कर रहा हूं तो भाई साहब वो द बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्रेडिटेशंस एंड रिकॉग्निशंस की बात करें तो यहां पे तमाम जितनी भी बड़ी रिकॉग्निशंस की बात करें तो यहां पे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास में सब कुछ
अवेलेबल है, इनको अप्रूवल मिला हुआ है यूजीसी, एनसीटीई, पीसीआई, बीसीआई, एआईसीटीई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इनके पास में अवेलेबल है, एआईयू, मतलब सब कुछ इनके पास में है। प्लस अगर एक्रेडिटेशंस की बात करें तो नैक्स रेटिंग इनके पास है, जो कि बहुत कम लोगों के पास में, बहुत कम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के पास में होता है, तो ये इनके पास में अवेलेबल है। रैंकिंग की बात करें अगर हम इंजीनियरिंग में ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो इनको मिला है टाइम्स 2023 में इनको मिला है 29th रैंक फॉर इंजीनियरिंग एंड 37th रैंक फॉर एमबीए। आउटलुक न्यूज़पेपर में यहां पे लीडिंग ये एक हेडलाइन बना था कि 37th रैंक मिला था फॉर एमबीए। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि भाई साहब तुम्हारा अगला सवाल जो है वो क्या होगा। कोई भी स्टूडेंट अगर जाना चाहता है किसी प्रोफेशनल कोई भी कोर्सेज में, टेक्निकल कोर्सेज में, तो सबके मन में होता है सर प्लेसमेंट कितना लगेगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अरे यार ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट जो है वो इस चीज के लिए जानना चाहता है। तो यहां का अगर हाईएस्ट पैकेज की मैं अगर बात करूं तो यहां के एक स्टूडेंट को मिला है 41.17 लाख पर एनम। 41.17 मतलब अच्छा खासा है। एवरेज की भी अगर हम बात करें तो यार तुम कितना नीचे जाओगे, एवरेज में 20-25, चलो 10-12 कुछ भी अगर बात करते हो तो मतलब यहां पे अच्छा खासा है। अगर तुम जुझारू हो, अगर तुम में शिद्दत है, तुम में कोई चीज को पाने की एक जज्बा है, तुम अच्छे खासे हो, तो मतलब रिक्रूटमेंट की तो तुम चिंता मत करो, प्लेसमेंट सेल इनका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनके टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो सैप, ओरेकल, टीसीएस, विप्रो, रिलायंस जियो, अडानी ग्रुप, ये सारे जो बिग जायंट्स है ना वो यहां पे मौजूद हैं। इनको सपोर्ट, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किस चीज का मिलता है, कैरियर काउंसलिंग। प्लेसमेंट्स के लिए देखो ये बहुत जरूरी होता है कि कैरियर काउंसलिंग जो है वो बच्चे का, स्टूडेंट का टाइम टू टाइम होते रहे। ठीक है, रिज्यूमे वर्कशॉप्स यहां पे करवाए जाते हैं और रिक्रूटमेंट इवेंट्स जो होता है बाय द कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, वो जो है वो रिक्रूटमेंट इवेंट्स यहां पे बहुत खास तरीके से करवाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा खाली नहीं बैठा रहता यहां पर। मतलब अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर में तुम गए हो तो जॉब लेकर के तुम बाहर आओगे, ये 110% है। हाँ, एक चीज है, शिद्दत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि यार मैं जाऊंगा, मैं अच्छा खासा पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, जॉब लेकर के बाहर निकलूंगा। ठीक है, ओके। अब यहां ग्लोबल कोलैबोरेशंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है यूएसए के साथ में, जर्मनी, साउथ अफ्रीका के से इनका है। ठीक है, तो यहां पे मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम काफी जबरदस्त है। पार्टनरशिप इनका है नेक्स्ट जेन एकेडमी फॉर इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग, एआई वगैरह तुम देख रहे हो यार। और मैं क्या बोलूं, मतलब मैं इतना बताते बताते ही ओवरवेल्म्ड हूं कि यार मैंने आज बच्चों को अच्छा चीज बताया। अब यहां पे प्रोग्राम्स, कोर्सेज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा तमाम तरह के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं। यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंसेज, लॉ, फार्मेसी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब कुछ भी, एनीथिंग यहां पे तुमको अंदर मिल जाएगा। अगर पीजी प्रोग्राम्स की बात करें तो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंसेज, लॉ, तुम एमबीए कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रूरल मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो एमटेक वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। एमएससी, अगर साइंस स्ट्रीम से तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। ठीक है, अगर हम डॉक्टरल एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स तुम ले सकते हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ठीक है, मैकेनिकल की बात करें या सिविल या सीएससी, मतलब कुछ भी तुमको यहाँ पे मिल सकता है बहुत ही इजीएस्ट एंड अफोर्डेबल चार्जेस में, फीस स्ट्रक्चर में। मैंने पहले कहा था कि भैया मैं बात करूंगा एक एवरेज तबके के स्टूडेंट के बारे में भी, और इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि तुम भारत के किसी भी कोने में रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता यूनिवर्सिटी के बारे में तुम नहीं जानते हो। ठीक है, ओके। अब हम यहां बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो हर कोई लंबा चौड़ा जगह नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं होता है, 100 तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैं खुद झेल चुका हूं यार, बहुत नीचे से मैं भी उठाऊं। ठीक है, पैसे की कमी मुझे भी होती थी तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो बहुत सारे तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स नहीं होते हैं, बहुत सारे। अब तुम एक स्टूडियस स्टूडेंट हो, लेकिन सपोज एग्जाम के समय पर तुम्हारे मार्क्स कुछ कम हो गए, तुम्हारे फैमिली में कुछ इश्यूज था, तुम फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां ऐसा कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस जो क्राइटेरिया है यूजी कोर्सेज के लिए, वो सिर्फ 50% चाहिए इन 10+2, 45% फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, फॉर इंजीनियरिंग पीसीएम रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। पीजी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, ओके। अब यहां एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहां जो भी तुम्हारा है लीडिंग, इसको ये सारे चीजों को ये एक्सेप्ट करते हैं। आईयूसीईटी हो गया, जेईई मेन हो गया, सीएट हो गया, गेट हो गया, कैट, मैट फॉर एमबीए, वो एमबीए के लिए तो ये जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब सारे जो भी वो तुमने अटेम्प्ट किया है तो वो सारे चीजों को ये
मतलब मान्यता देते हैं, ये मानते हैं उस चीजों को। अब एप्लीकेशन क्या करना है, तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, यहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो वाया द ऑफिशियल पोर्टल विथ फी पेमेंट वाया क्रेडिट डेबिट कार्ड यूपीआई और डिमांड ड्राफ्ट। देखो भैया, लिंक मैं तुमको इसका अवेलेबल करा दे रहा हूं। मैं जानता हूं तुम अभी तक यहां तक पहुंचने के बाद में तुम्हारे मन में होगा सर दे दो बस, सब सर दे दो, ठीक है, हम भी यहां जाना चाहते हैं, रिजल्ट आए लेकिन हम अप्लाई तो कर सकते हैं, क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। इनका जो बोलते हैं ना इंक्वायरी पोर्टल है, इंक्वायरी पोर्टल में जाकर के यार खंगालो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको दे रहा हूं, छोटा मोटा फॉर्म होगा, फिलअप कर दो, रगड़ो, पूछो उन लोगों को सर ये क्या है, कैसे क्या होता है, किस कोर्स में कितने सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, पूछो। अरे यार थोड़ा बहुत अगर परेशान करोगे तो वो परेशान नहीं होने वाले, उनका काम है ये चीज, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि यार अगर तुम थोड़े से भी जज्बे वाले हो ना तो बस सोचना नहीं, इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल। और मुझे लगता है कि यार तुम्हें एक बार तो कम से कम लिंक जो मैंने दिया है उस पे जाकर के इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर इट्स इंडस्ट्रियल अलाइंड करिकुलम, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इनका फोकस है ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड विथ, कैसे स्किल डेवलपमेंट तो बड़े लेकिन एथिकल वैल्यूज के साथ में, और एथिकल वैल्यूज के साथ में ये अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर डायनेमिक कैरियर्स, ठीक है। डिटेल फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम जरूर जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। सो मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सीरीज चलेगी हमारी जिसमें मैं तुमको लगातार गाइड करूंगा, तो मुझे मेल कर सकते हो पर्सनली, मैं जवाब दूंगा, कोई भी क्वेरी हो तो आई एम देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।